हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाई प्लस, जहाँ हम करेंगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हम बुक फॉलो कर रहे हैं एम एल अग्रवाल क्लास 11 और एक्सरसाइज है 5.3। हमने नंबर 5 पर 2 तक पिछले वीडियोस में कर लिया था। आज हम 5 पर 3 से करेंगे। इसमें बेसिकली आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया है, इससे आपको इसका मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड निकालना है। मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं? उसका मॉड्यूलस, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालने का फॉर्मूला होता है अगर आपका x प्लस या माइनस वाई आई के फॉर्म में दिया हुआ हो तो उसका मॉड्यूलस हो जाएगा √x² प्लस y²। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x है 3√2 और y है 3√2 माइनस 3√2। तो साइन को नहीं कंसिडर करना है, बस एब्सोल्यूट वैल्यू को कंसिडर करना है। तो मॉड z क्या हो जाएगा? √x² प्लस y²। ठीक है, तो 3√2 का स्क्वायर मतलब 9 × 2 प्लस 9 × 2 दैट इज़ 36, जो आपको मिलेगा 6। अभी हमें एम्पलीट्यूड भी निकालना है। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है जो थीटा। तो आपको वो थीटा कहाँ से मिलेगा? अगर आप फॉर्मूला है tan θ = y/x। ये y है आपका जो इमेजिनरी पार्ट है डिवाइडेड बाई x। ठीक है, तो वहाँ से आपको थीटा हो जाएगा tan इनवर्स y/x करके आपको थीटा मिलेगा। पर आपको और एक चीज़ कंसिडर करना पड़ेगा कि ये जो आपका थीटा है या ये जो आपका पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट पे है, वो आपको पहले चेक करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पर x का एक वैल्यू है और y का एक वैल्यू है। अगर हम इसे देखें तो देखिए, ये जैसे आप x और y ड्रॉ करते हैं, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस या इमेजिनरी एक्सिस, राइट। तो x पॉजिटिव है मतलब x का वैल्यू इस तरफ होगा, y का वैल्यू नेगेटिव है मतलब ये चला आया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट पे। दिस इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकंड, दिस इज़ थर्ड, दिस इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो ये आपका जो नंबर है वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे है, उस हिसाब से आपको थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम बेसिकली ये अगर आपका फर्स्ट टू सेकंड क्वाड्रेंट पे है, ये रेंज आपका थीटा का हो जाता है 0 to π। ठीक है, ये 0 π/2 π। और अगर आप फोर्थ और थर्ड क्वाड्रेंट पे देख रहे हैं तो हम ऐसे निकालते हैं इसको कि ये हो जाएगा 0 to -π। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि अगर आप क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आपका एंगल नेगेटिव होता है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आपका एंगल पॉजिटिव होता है। तो अगर आप यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो आपका एंगल नेगेटिव होगा। तो इसीलिए आपका जो फोर्थ क्वाड्रेंट का जो रेंज होगा वो कहाँ से लेके कहाँ तक होगा? 0 से लेके -π/2 तक हो जाएगा। ये है आपका -π/2। तो ये रेंज है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब आपका जो थीटा का वैल्यू है ना वो 0 से लेके -π/2 के बीच में लाई करना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपका थीटा का वैल्यू नेचुरली उसके अंदर ही आ रहा है तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो आपको उसे चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए ये चेक करना ज़रूरी है कि ये जो आपका नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट पे है। हमेशा सम करने से पहले वो चेक कर लीजिए, मतलब एम्पलीट्यूड निकालने से पहले। तो यहाँ तक हमने चेक कर लिया कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे आना चाहिए। अभी हम निकाल लेते हैं एम्पलीट्यूड z = थीटा। तो आपका tan थीटा आ रहा है -1, y और x का वैल्यू पुट करके y है -3√2 और x है 3√2। तो ये हो जाएगा -1 और 1 का वैल्यू tan π/4 होता है, सो -1 हो जाएगा -tan π/4। और क्योंकि tan थीटा -tan थीटा होता है तो उस हिसाब से हम लिख सकते हैं ना इस चीज़ को कि tan -π/4, सो थीटा आ गया -π/4। तो ये 0 से लेके π/2 के बीच में ही है, क्योंकि -π/4 उन दोनों के बीच में होता है, तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका जो मॉड वैल्यू है दैट इज़ 6 एंड जो आपका एम्पलीट्यूड है दैट इज़ -π/4। नेक्स्ट सब में जाते हैं। सेम चीज़ बोला है, आपको बोला गया है कि आपको मॉड वैल्यू और एम्पलीट्यूड निकालना है। तो मॉड निकालने के लिए देखिए यहाँ पर
उस पिछले सम में जैसे डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दे दिया था, कॉम्प्लेक्स नंबर के जनरल फॉर्म में x प्लस आई वाई के फॉर्म में, पर यहाँ पर जनरल फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये जनरल फॉर्म में नहीं दिया हुआ है? अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा हो कि डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है या आई आ रहा है, तो उस केस में ये इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। नीचे आई नहीं आ सकता, आपको इसे ऊपर करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? आप ऊपर नीचे ये जो आपका डिनोमिनेटर है उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किसे बोलते हैं? अगर आपका x प्लस आई वाई है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपका x माइनस आई वाई हो जाएगा उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो 1 प्लस आई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या है? 1 माइनस आई। तो 1 माइनस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा। इसे होल स्क्वायर को ब्रेक कर दीजिए तो ये आपको मिल जाएगा -2i, और यहाँ से 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1। सो 1 + 1 = 2। तो आपको फाइनली कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है -i। तो आपका जो रियल पार्ट है वो क्या है? 0, क्योंकि यहाँ पर कोई रियल पार्ट नहीं है, और कॉम्प्लेक्स पार्ट का वैल्यू कितना है? -1। अभी फिर से mod z = x² + y² हम करेंगे। x है 0, y है 1, तो आपको मिल गया mod z = 1, और यहाँ से आपका x है 0 और y है <0। यहाँ पर देखिए ये क्योंकि एक अगर 0 हो जाए तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो कौन से कोऑर्डिनेट पे आने वाला है, क्योंकि वो वैसे ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो tan थीटा = y/x है, y/x = -1/0, दैट इज़ -इनफाइनाइट। और -इनफाइनाइट का वैल्यू हमें नहीं पता, पर tan इनफाइनाइट कब होता है? जब tan का वैल्यू π/2 हो जाता है। सो π/2 लिख दिया, tan π/2 इनफाइनाइट की जगह। अब माइनस को अंदर कर देंगे तो आपको मिल गया tan -π/2। सो थीटा = -π/2। ओके, मैं फिर भी समझा देती हूँ थीटा -π/2 क्यों हो रहा है। क्योंकि आपका जो नंबर है ना, उसमें बोला गया है कि x = 0 है, y <0 है, राइट। तो x = 0 कहाँ पर होता है? y एक्सिस पे होता है हमेशा। x = 0, तो x = 0 y एक्सिस पे, और y <0 है, मतलब ये नीचे होगा। ठीक है, तो मतलब इस एक्सिस पे कहीं पर होगा, और इस एक्सिस में कहीं पर आपका थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए? थीटा का वैल्यू हमेशा इस एक्सिस पे -π/2 ही आना चाहिए ना, तो इसीलिए ये -π/2 ही आना था। ओके, नेक्स्ट पार्ट 5 में उसी तरीके से आपको और एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो दे दिया है, जो बेसिकली आपका जनरल फॉर्म में नहीं है। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करके आपको फिर से उसी तरीके से -3/2 i मिल रहा है। मैं इसे फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ कैसे हुआ, क्योंकि ये सिंपल कैलकुलेशन है। अब mod z = x² + y² होता है। आप चाहें तो माइनस साइन काउंट ले सकते हैं, नहीं चाहते तो नहीं लीजिए, क्योंकि वैसे भी माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाता है, तो फ़र्क नहीं पड़ता। बस एब्सोल्यूट वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, चाहे तो माइनस भी ले सकते हैं। ओके, सो यहाँ से आपको मिल जाएगा 18/4, दैट इज़ 3/2 × √2। अब मेन पार्ट है एम्पलीट्यूड ऑफ z निकालना। देखिए यहाँ पर x और y दोनों ही <0 है, तो अगर दोनों ही <0 होंगे तो क्या होगा? देखिए नॉर्मल जैसे आप ग्राफ में करते थे ना, उसी तरीके से होता है। यहाँ पर क्या होगा? x > 0, y भी > 0। यहाँ पर क्या हो रहा है? x आपका नेगेटिव हो रहा है, इस तरफ जाएंगे तो ऑरिजिन से इस तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव हो जाता है। तो x नेगेटिव हो रहा है, पर y तो ऊपर की तरफ ही है, तो ये पॉजिटिव है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट पे x <0, y < 0। इस यहाँ पर क्या हो रहा है? x इस तरफ जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड के ओरिजिन के लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, और y नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर y भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव, जैसे आप ग्राफ में करते थे ना, उसी तरीके से सेम है। तो x और y दोनों नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट। दिस इज़ ओके, तो थर्ड क्वाड्रेंट का रेंज क्या होगा? अगर आप 0 से सोचे, दिस इज़ 0, दिस इज़ -π/2 एंड दिस इज़ -π, तो -π/2 से लेके -π के बीच में होगा आपका थीटा का वैल्यू। ठीक है ना, तो चलिए tan थीटा निकाल लेते हैं। tan थीटा = y/x, तो y का और x का वैल्यू पुट करके आपको 1 मिल रहा है, दैट इज़ tan π/4। अभी देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि आपको
जो थीटा चाहिए था वो चाहिए था -π से लेके -π/2 के बीच में, और थीटा आपको मिल रहा है π/4 जो इनके बीच में नहीं है, जो एक्चुअल में फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है ना, तो आपको थीटा को चेंज करके इस रीजन में ले जाना है। तो कैसे ले जा सकते हैं? अच्छा, ऐसा क्यों आ रहा है? अगर आपका वैल्यू नेगेटिव में आना चाहिए, पॉजिटिव में क्यों आ रहा है? क्योंकि जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना वो पीरियोडिक होते हैं, उनके वैल्यूज़ रिपीट करते हैं। तो यहाँ पर भी जो वैल्यू है यहाँ पर भी सेम वैल्यू आता है, इसीलिए आपको एक ही वैल्यू मिल रहा है। तो आप इसे चेंज कैसे करेंगे? अगर आपने ट्रिगो किया है तो आप इजीली इसे चेंज कर सकते हैं। आपको पता होगा कि कैसे हम चेंज करते हैं -π +π करके। अगर आपने ट्रिगो नहीं किया है, जिन लोगों ने अभी तक ट्रिगो नहीं किया है, कॉम्प्लेक्स नंबर पहले कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक ट्रिक सिखा देती हूँ जो यहाँ पर आपको काम में आएगा। बाद में आप जब ट्रिगो सीखेंगे तो और अच्छे से सीख जाएंगे। तो क्या ट्रिक है? अगर आपका थीटा जो है वो अगर पॉजिटिव में है और आपको इसको ले जाना है नेगेटिव में ले जाना है, ठीक है, पॉजिटिव से आपको इसको नेगेटिव करना है। जैसे देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है, आपको इसको नेगेटिव में ले जाना है, तो आप क्या करेंगे? आप थीटा -π कर देंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए π/4 -π किया है। और अगर आपका थीटा नेगेटिव में है और आपको इसे पॉजिटिव में ले जाना है, तो आप क्या करेंगे? थीटा +π कर देंगे। मतलब बेसिकली तब वो -θ +π होगा, क्योंकि ये तो थीटा तो माइनस में होगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो आपको पाई माइनस करना है, अगर नेगेटिव में है तो आपको इसको पाई प्लस करना है। ओके, अब ये तो मैंने ट्रिक से समझा दिया। अभी जिन लोगों को ये समझ में आता है, ट्रिगो समझ में आता है, उनको लॉजिक से समझा देती हूँ मैं एक बार। तो यहाँ पर देखिए ये है आपका tan π/4 और मैंने यहाँ पर क्या किया है? बेसिकली -π + π/4। देखिए ये -π कहाँ पर है? -π है यहाँ पर, दिस इज़ योर -π, राइट। तो अगर आप ऐसे जा रहे हैं और -π है और उसके साथ +π/4 करेंगे तो आप कहाँ पर जाएंगे? +π/4 मतलब यहाँ पर वापस आएंगे। तो आप कहाँ पर वापस आ रहे हैं? थर्ड क्वाड्रेंट पे, और थर्ड क्वाड्रेंट पे tan क्या होता है? tan पॉजिटिव होता है। तो देखिए π/4 -π करके आपको ये मिलेगा ना, या -π + π/4 करके आपको ये मिलेगा ना। तो इसीलिए हमने ऐसा किया। और अगर आपको ट्रिगो नहीं समझ में आता है तो कॉम्प्लेक्स के सम्स के लिए आप इसे याद रखिए। अगर आपका थीटा पॉजिटिव में है, tan के लिए ही काम करेगा ये, और कॉम्प्लेक्स के सम के लिए आपको tan की ही ज़रूरत है और किसी की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपका tan थीटा पॉजिटिव में है, आपको नेगेटिव में करना है, तो tan थीटा -π कीजिए। मैं यहाँ पर tan लिख देती हूँ, नहीं तो सब सोचेंगे कि साइन कॉस के लिए भी ये काम करेगा, जो कि नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पर और एक माइनस भी लिख देती हूँ मैं। तो ये हो जाएगा ऐसे, आपको ऐसे करना है, ठीक है ना। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर हमने -π कर दिया, तो इसमें से आपको माइनस में मिल गया थीटा का वैल्यू -3π/4 जो इन रेंज के अंदर है। ओके, नेक्स्ट सम पार्ट 6। यहाँ पर उसी तरीके से आपको और एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया है, जिसको आपको पहले जनरल फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। कैसे करना है? डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए और आपको मिल जाएगा -1 -i, ठीक है। इसका आपका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा? √(x² + y², सो √2। और यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव में है, तो उसी तरीके से ये भी थर्ड क्वाड्रेंट पे है, दोनों नेगेटिव होने पे थर्ड क्वाड्रेंट पे हो जाता है, राइट। तो आपका जो थीटा होगा वो -π से लेके -π/2 के अंदर होगा। अभी मैंने पिछले सम में ये सारी चीज़ें समझाई है, इसीलिए मैं फिर से नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आपको जो tan थीटा है वो मिल जाएगा y/x, दैट इज़ 1। ये पॉजिटिव में मिल रहा है, पर आपको क्या चाहिए? नेगेटिव में। और नेगेटिव में के लिए पिछले सम में मैंने क्या ट्रिक सिखाया? अगर आपका एंगल पॉजिटिव में है और आपको नेगेटिव में ले जाना है तो आपको -π कर देना है। -π कर दीजिए, आपको एंगल नेगेटिव में मिल जाएगा और tan कट जाएगा, तो थीटा हो जाएगा -3π/4 जो है एम्पलीट्यूड।
नेक्स्ट पार्ट में इस सम्स में आपको बोला गया है कि आपको ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका आपको पोलर फॉर्म में चेंज करना है। पोलर फॉर्म किसे बोलते हैं? अभी तक हम पोलर फॉर्म में ही चेंज कर रहे थे, पर उस चीज़ को पोलर फॉर्म में, टोटल पोलर फॉर्म में लिख नहीं रहे थे। पोलर फॉर्म में किसे बोलते हैं? ये जो आपका x प्लस आई वाई है, दिस इज़ योर जनरल फॉर्म। उसी चीज़ को अगर आप r या मॉड z को r बोला जाता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो उस चीज़ को बोला जाएगा पोलर फॉर्म। मतलब आपको पहले मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड निकालना है और आपको फिर उसे इस फॉर्म में लिख देना है, तो आपको पोलर फॉर्म में मिल जाएगा। तो पहले उसी तरीके से आपके पास जो ये दे दिया है, अगर ये जनरल फॉर्म में नहीं है, मतलब आप अलग से उसका जो रियल पार्ट है और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसको नहीं लिख पा रहे, तो पहले उसे जनरल फॉर्म में कीजिए। तो आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा आई प्लस आई स्क्वायर, दैट इज़ आई माइनस वन। सो माइनस वन प्लस आई है आपका जनरल फॉर्म, जहाँ पर एक्स है आपका माइनस वन और वाई है आपका आई। इसको ऐसा लिखना ज़रूरी है इसलिए क्योंकि हमेशा आपको x सामने रखना है और y पीछे रखना है, नहीं तो कहीं पर भी आप गलती से एम्पलीट्यूड निकालते हुए y और x में कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मॉड z या r जो है आपका वो हो जाएगा रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज़ रूट 2। यहाँ पर मैंने -1 लिया है, अगर आप चाहें तो लीजिए और नहीं चाहे तो मत लीजिए, एक ही बात है, आपका आंसर सेम ही आएगा। और आगे है आपका एम्पलीट्यूड निकालना। देखिए यहाँ पर आपका x है नेगेटिव और y है पॉजिटिव। अगर आपका x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा तो कौन से कोऑर्डिनेट पे होना चाहिए? देखिए x नेगेटिव मतलब यहाँ पर नहीं हो सकता, इस तरफ होना चाहिए, और y पॉजिटिव मतलब इस तरफ, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट होना चाहिए, दैट इज़ सेकंड कोऑर्डिनेट। तो सेकंड कोऑर्डिनेट का लिमिट क्या है? π/2 से पाई तक है आपका सेकंड क्वाड्रेंट का लिमिट, राइट। तो आपको याद रखना है कि ये जो आपका थीटा है वो π/2 से पाई के अंदर आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। सो tan थीटा इज़ y/x, दैट इज़ -1। तो यहाँ से आपको मिल रहा है -tan π/4 विच इज़ tan -π/4। अभी देखिए आपका एंगल जो है ना वो मिलना चाहिए आपको पॉजिटिव में, पर मिल रहा है आपको नेगेटिव में। तो अभी मैंने क्या सिखाया था, अगर आपका एंगल नेगेटिव में है और आपको पॉजिटिव में ले जाना है तो आप क्या करेंगे? पाई प्लस कर देंगे। तो हम यही करेंगे, यहाँ पर एक पाई प्लस कर देंगे तो -θ प्लस पाई, उससे आपको एंगल पॉजिटिव में मिल जाएगा। सो एंगल हो गया आपका 3π/4, यहाँ से कैलकुलेट करके 3π/4 मिल गया। सो थीटा हो गया 3π/4, राइट। तो अब भी आपको पोलर फॉर्म में लिखना है। पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम? r को बाहर रखेंगे, r का वैल्यू क्या था? r मतलब मॉड z, तो √2 और cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसका वैल्यू मत लिख दीजिएगा, फिर से आपको इसी फॉर्म में लिखना है। वैल्यू लिखेंगे सिंप्लीफाई करके, फिर से आप वापस उसी फॉर्म में चले जाएंगे। तो आपको वैल्यू नहीं निकालना है, बस इस फॉर्म में लिखना है। ओके, नेक्स्ट पार्ट उसी तरीके से आपको 1 + 3i/1 - 2i को पहले जनरल फॉर्म में ले जाना है। जनरल फॉर्म में ले जाने के लिए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ, डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए और सिंप्लीफाई करने के बाद आपको -1 + i मिलेगा, जो एक्चुअल में आपको प्रीवियस केस में भी वही मिला था। तो आपका आंसर सेम ही आने वाला है। तो देखिए फिर ही मैंने करके दिखाया है। देखिए z भी √2 ही आएगा और सेकंड क्वाड्रेंट पे है, तो आपका जो tan थीटा है वो 3π/4 ही आएगा। तो आपका आंसर सेम रहेगा, क्योंकि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो तो सेम ही है ना। पिछले वाले केस में भी सेम है, इस वाले केस में भी सेम ही है, बस ये जो फॉर्म में दिया हुआ था वो अलग फॉर्म में दिया हुआ था, ठीक है। और इस वीडियो का आखिरी सम 6/3 5 - i/2 - 3i। उसी तरीके से 2 - 3i के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा 1 + i। आई होप आप ये कैलकुलेशन खुद से कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि i² = -1 होता है, तो यहाँ पर साइन चेंज करना मत भूलिएगा। बाकी तो नॉर्मल कैलकुलेशन है। अभी देखिए यहाँ पर आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना वो है 1 + i
आई, मतलब आपका एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आपका जो थीटा का वैल्यू है वो 0 से लेके π/2 तक के अंदर ही रहेगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू y/x करके देखिए ये इसके अंदर ही आ रहा है, 0 to π/2 के अंदर ही आ रहा है। तो आपका थीटा हो गया π/4, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और आपका जो पोलर फॉर्म है ना वो आपको मिल जाएगा mod z मतलब √2 इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। सो cos π/4 प्लस आई साइन π/4। I hope you understood today's topic. If you have any doubts, questions or suggestions, do comment below or email me. And if you like my work, don't forget to like my videos.